कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के बातों पे खरी उतरी है, जनता का विश्वास अर्जित किया है। माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री महोदय ने जो अभी बजट प्रस्तुत किया है वो जनता के विश्वास का बजट है। आम वर्ग को राहत देने का फर्क है, चाहे वो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो मध्याह्न भोजन वाले हो, चाहे मितानिन हो, जिनको भाजपा ने छलावा किया, धोखा दिया और धोखा दे के उनके साथ में न उनका मानदेय बढ़ाया, न किसी प्रकार का उनको राहत दिया। आज भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की, उन्होंने जो बोला था वो किया। आप घोषणा पत्र में देख लीजिए, उंगली में गिनेंगे तो 4-5 घोषणाएं रह चुकी है। बची हुई 5 साल अभी पूरे होने के हैं, वो भी घोषणाएं हो जाएंगी पूरी। और सरकार पूरी खरी उतरी है, चाहे आम वर्गों को हो, व्यापारियों के लिए हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए आत्मानंद स्कूल के लिए बजट रखा है, स्वास्थ्य के लिए भी उन्होंने बजट रखा है, शिक्षा के लिए भी उन्होंने बजट रखा है। सभी तरफ लाभ ही लाभ जनता को है और ये जनता के सेवक का कर्तव्य है कि हमेशा जनता के हित में बात करें। कांग्रेस की सरकार हमेशा जन कल्याण की नीति से काम करते आई है और जन कल्याण की नीति से उन्होंने काम किया और आम वर्ग सहित सभी लोगों को उन्होंने राहत दी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, पूरे प्रदेश के जनता को, नागरिकों को बधाई। और हमें बहुत अच्छा लगा, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम जनता के विश्वास को पूरा कर रहे हैं। और जो जनता उम्मीद करती है कांग्रेस से, कांग्रेस को जनता इसलिए लाती है कि कांग्रेस जब बात को अपनी पूरी करती है, खरी उतरती है और कांग्रेस ने वो काम किया है और कांग्रेस वो काम कर रही है। विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद हमारे को फंड की स्थिति केंद्र सरकार ने रोकी, केंद्र सरकार ने कई रोड़े अटकाया, लेकिन जनता की सेवा के लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ा उनकी अड़चन से भी। और हम काम कर रहे हैं और आगे काम करेंगे और पुनः सभी नागरिकों को बहुत बहुत हार्दिक। भूपेश बघेल जी का आज 5वां और अंतिम बजट इस सत्र का जो है वह प्रस्तुत किया गया है, जो पूरी तरह से चुनावी बजट है। इसमें सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग को छूने का प्रयास किया गया है। जो उन्होंने 36 वादे किए थे, उन वादों को तो पूरा नहीं किए हैं, लेकिन इस चुनावी बजट के माध्यम से फिर उन वादों से जुड़े हुए लोगों को एक लॉलीपॉप पकड़ाने का प्रयास किए भूपेश बघेल जी, जिसमें बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है। एक तरफ वो बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी नहीं है, तो बेरोजगारी भत्ता किसको दोगे। ऐसे ही अनेक प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात हो, चाहे कोटवारों की बात हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अभी भी आप जाके पूछिए। उनको मुख्यमंत्री जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो जो वादा किए थे उसमें कलेक्टर दर देने की बात किए थे, अभी सिर्फ मानदेय बढ़ाए हैं। उन्होंने अपना वादा इसमें भी पूरा नहीं किए। आप पूरा बजट उनके जो है शुरू से आखिरी तक के देखेंगे तो सिर्फ चुनावी बजट है बस। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो पूरी तरह से जनता के हितों वाला बजट है। इस बजट में जहां शिक्षा के लिए 101 नई आत्मानंद स्कूल खोलने की बात की गई है, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, पटेलों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, रसोइयों जो मध्याह्न भोजन खाना बनाने वाले हैं उनकी रसोइयों में राशि में बढ़ोतरी की गई है। तो निश्चित रूप से ये बजट चुनावी बजट ना हो करके समग्र जन कल्याणकारी और छत्तीसगढ़ के जनता के हितकारी बजट है। इस प्रदेश सरकार के 5वां अंतिम बजट है और जिस प्रकार सरकार ने इस बजट में लोक लुभावना बजट प्रस्तुत किया है, आपको बता दूं कि पिछले बार भी सरकार ने ऐसे लोक लुभावना बजट प्रस्तुत कर सत्ता में वापसी आया था। और आज पूरी तरह बजट कागजी बजट है, धरातल में कुछ नहीं है। 5 साल तो उन्हीं को ठगे हैं जिनको 5 साल पहले मिलना था, आज उसको 5 साल बाद बजट में ला रहा है। तो ये सरकार पूरी तरह ठग के काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार प्रदेश आज पूरी तरह, आप सबको मालूम होगा, इस 5 साल में प्रदेश में विकास का कहीं पे नाम ना रहा। सड़क जो टूटा है, उखड़ा है, वो बन नहीं पाया। विकास के पता नहीं सरकार को आखिर इतना घोर विरोधी क्यों सरकार। पूरा प्रदेश की माली हालत खस्ता हालत है। चारों तरफ शराब माफिया हो, रेत माफिया हो या अन्य कोई माफिया हो, इस प्रदेश में तेजी से पनपा है। और ये सरकार के जो बजट यह साबित करता है कि सिर्फ बजट कागजी बजट है। सरकार इस बजट में जनता और प्रदेश को कोई लाभ नहीं दे सकता।
आज की बजट में सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने सभी महिलाओं वर्ग के लिए सोचे। जैसे आंगनबाड़ी की सहायिका से लेकर कार्यकर्ता रसोइया तक की बजट को देखते हुए उसने सबकी वेतन बढ़ाई, जिसमें जो शादी करते हैं मुख्यमंत्री के संगठन से, जिसमें 25,000 था उसे बढ़ा के 50,000 कर दिए गए हैं, जिसमें गरीब बच्चों के लिए अच्छी और एक विशेष महत्वपूर्ण है। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देती हूँ। आज का बजट बहुत अच्छा रहा। मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी बजट के लिए। और बोलते हैं ना कि भूपेश है तो भरोसा है, वैसा ही उन्होंने अपने बजट में भी कहा, क्योंकि ये भरोसे का बजट है। और हमने देखा कि सभी वर्ग के लिए उन्होंने सोचा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल के उन्होंने और खोलने की घोषणा की, ताकि गरीब के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, मंदिरों के निर्माण के लिए सभी क्षेत्रों में उन्होंने वो किया है, अपने बजट में रखा है। सभी क्षेत्रों, सभी वर्ग को सोच के रखा है। हमला तो खुशी लगी से तिहार के पहली भाई होली तिहार के पहली बचत पेश करी से खुशहाली तिहार के सेती हमार मुख्यमंत्री ला बजट के सेती बहुत बहुत बधाई देथन। और सब ला खुशी लई से सबके रेट ला बढ़ाई से 25,000 के ला 50,000 करी से, और निराशी वाले के भी बढ़ाई से, आंगनबाड़ी वाले के भी बढ़ाई से, ओकर लिए बहुत बहुत बधाई है। और छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया हमार। यशस्वी भूपेश भैया जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूं, जो कि गरीबों के लिए और विधवा पेंशन भी बढ़ाए हैं। 350 के विधवा पेंशन थी उसको 500 किए, और 650 दिव्यांगों के लिए था उसको 1,000 किए, और जो 25,000 माने गरीब परिस्थितियों की कन्याओं के लिए विवाह के लिए 50,000 बढ़ाया इसके लिए। और आंगनबाड़ी वाली सहायिका शिक्षिकाओं के भी वह वेतन को बढ़वाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। और मुख्यमंत्री जी को इतना अच्छा बजट लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। बजट पेश किया है। सबसे खुशी की बात यह है कि उन्होंने एक भी कर जनता पर नहीं लादा है, और उन्होंने सर्वभंतु सुखिन सर्वेभंतु निरामय वाली सोचना सपना को पूरा किया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। बच्चे, बूढ़े, किसान सभी को लिए उन्होंने एक अच्छा बजट पेश किया, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिसने सभी वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ही योजना जो कहा उसने वो किया। और हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो मतलब 10,000 किए, सहायिकाओं के लिए 5,000 करे, उसको बढ़ा के किए। और जो शादी विवाह योग्य जो लड़की उन लोग के जो 25,000 देते थे उनको 50,000 किए। और स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छा, मतलब सबके लिए बहुत ही अच्छा किए। बहुत बहुत धन्यवाद।